तो ईद उल जुहा का पावन पर्व आज है। आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस पावन पर्व की तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी लगातार ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बधाई संदेश आ रहे हैं। और साथ ही सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो है इस त्यौहार में अपील की गई है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, यानी कि गाइडलाइन को लेकर पालना की बात की गई है। लगातार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और नमाज घर से ही अदा करें। धर्म गुरुओं ने भी इसको लेकर अपील की है। इससे पहले, कोरोना काल से पहले, जब भी ये त्यौहार आता था, जब भी ये फेस्टिवल आता था, तो हज़ारों की संख्या में लोग नमाज के लिए मस्जिद पहुंचते थे। सौहार्द दिखाया जाता था, भाईचारा दिखाया जाता था, प्रेम दिखाया जाता था। लेकिन उन सब के बीच में कोरोना महामारी की जो व्यापक असर हमने अब तक देखा है, दूसरी लहर में जो नुकसान इस देश ने देखा है, उन सबको देखते हुए आखिरकार धर्म गुरुओं ने अपील की कि कम से कम अब इस बार घरों से ही नमाज अदा की जाए, अल्लाह को, ईश्वर को वहीं से नमन किया जाए। राजधानी जयपुर समेत देश भर में त्याग और बलिदान का प्रतीक ईद उल अजहा बकरीद आज मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते जामा मस्जिद, ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई। यहाँ 4 से 5 लोगों की मौजूदगी में नमाज अदा कर रस्म निभाई गई है। ऐसे में समाजजनों ने घरों में ही सामाजिक दूरी की पालना के साथ नमाज अदा की। खास तौर पर बच्चों में पर्व का उत्साह देखते ही बना। सभी ने गले न मिलकर उचित दूरी रखकर घरों में एक दूसरे को बधाई दी। वहीं सोशल नेटवर्क पर पर्व की बधाई देने का दौर शुरू हुआ है। साथ ही कुर्बानी के लिए खास इस दिन पर बकरों सहित अन्य जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। दिन भर दावत का सिलसिला घरों में जारी रहेगा। मस्जिदों के बाहर भीड़ ना हो, इसके लिए भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। जोहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में मौलाना मुफ्ती अमजद अली नमाज अदा करवाए। उन्होंने नमाज के बाद की गई देश और दुनिया में अमन चैन की कामना और साथ ही कोरोना से निजात के लिए भी दुआएं मांगी गई। सुन्नी दावत इस्लामी की ओर से सूरजपुर गेट स्थित पहाड़गंज में प्रदेश की सबसे बड़ी सामूहिक कुर्बानी का दौर शुरू हुआ। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल राजस्थान की ओर से रामगंज में जरूरतमंदों के लिए राशन सामग्री और इमदाद पैकेट का भी वितरण किया गया है। आपको बता दें कि सामूहिक नमाज अदा ना हो, इसको लेकर अपील की गई और इसी कारण से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बकरीद जरूर है, कोरोना संक्रमण के चलते जामा मस्जिद, ईदगाह सामूहिक नमाज अदा नहीं करने की तमाम जो बड़ी मस्जिद हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि आप घरों पर रहें, पालना करें तमाम गाइडलाइन की। 4 से 5 लोगों की मौजूदगी में नमाज अदा कर रस्म निभाई गई है अभी तक। ऐसे में समाजजनों ने घरों में ही सामाजिक दूरी की पालना भी की, नमाज अदा भी की। देखिए, आप सबका जो योगदान है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम त्यौहार रहे हों, चाहे किसी धर्म से जुड़े हों, लेकिन लोगों का वहाँ पर उसमें मेल झोल और उसके साथ ही लोगों का सहयोग बेहद ज़रूरी है। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन तभी सफल होता है जब जनता का सहयोग उन्हें मिलता है। और जनता का सहयोग हमने देखा, पिछले जो त्यौहार रहे, चाहे वो किसी भी धर्म के रहे हों, उनमें पब्लिक का सपोर्ट ज़बरदस्त रहा है। और यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने की कोशिश की गई। दूसरी लहर में जो लापरवाही हुई उसका नतीजा भी हमने भुगता। तो पहली लहर के समय जो संयम बरता गया उसका फायदा भी हमें मिला। पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हर्षित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हर्षित, क्या स्थिति है आज तमाम वहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि इस बार नमाज अदा करने के लिए घर से ही अपील की गई है, तो लोगों का सबसे पहले तो आप बताइए कि सपोर्ट कैसा अब तक मिला है और सुबह से क्या माहौल रहा? अजहा यानी बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते इस बार भी बीते साल की तरह सामूहिक नमाज इस राजधानी में अदा नहीं हुई। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से समाजजनों के लिए पहले भी अपील की गई थी कि सभी दुआ घरों और आसपास की मस्जिदों से ही अदा करें। समाजजनों ने भी धर्म गुरुओं की बात का बखूबी साथ दिया और सारी इबादत घरों से ही यहाँ की गई है। हर्षित, बकरीद है तो सबसे बड़ी कुर्बानी के लिए क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? फिलहाल खासतौर पर बच्चों में तर्क उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी ने गले मिलकर एक दूसरे के पर्व की बधाई दी। वहीं कुर्बानी का दौर यहाँ शुरू हो चुका है। खास इस दिन बकरों सहित अन्य जानवरों की कुर्बानी की गई है। दिन भर दावत का सिलसिला घरों में जारी रहेगा। हालांकि यह दौर 3 दिनों तक जारी रहेगा। हर्षित, क्योंकि देखिए बकरीद का समय है, पावन पर्व है, धार्मिक उत्साह भी है, लेकिन इन सब के बीच में बाजारों में हर बार भीड़ उमड़ती थी। इस दिन काफ़ी संख्या में लोग बाजारों में पहुंचते थे, खरीदारी भी होती थी। तो इस बार क्या स्थिति है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है?
फिलहाल मुस्लिम बहुल्य इलाकों की बात की जाए तो समाजजनों ने नए कपड़ों के साथ साथ में अन्य सामान की खरीदारी भी की। हालांकि यहाँ पर कोरोना नियमों की धज्जियां पूरी तरीके से उड़ती हुई नजर आई है। समाजजन चांदपुर सहित अन्य मुस्लिम बहुल्य इलाकों में बिना मास्क की आवाजाही के नजर आए। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार यह अपील की गई, लेकिन सख्ती न होने के चलते समाजजनों ने पूरी तरीके से इन नियमों का उल्लंघन किया। यानी लापरवाही जरूर बरती गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार अपील भी कर रही है। इसके साथ ही भीड़ भाड़ ना हो, इसको लेकर अपील तो की गई थी। नमाज अदा आप घर से करें, उसको लेकर कितनी वहां पर संभावनाएं नजर आई आपको? धर्मगुरुओं की तरफ से अपील थी, तो क्या असर हुआ कुछ इसका? जी बिल्कुल, मस्जिदों के बाहर भीड़ न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा। आज सुबह की जो नमाज अदा की गई है, इसमें पूरी तरीके से सीमित संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा करी। इसके साथ में कोरोना से मुक्ति और अमन चैन की दुआ यहाँ की गई है। इसकी तरफ से मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से आगामी दिनों में भी समाजजनों से पूरी तरीके से कोरोना के दिशा निर्देशों की पालना की अपील की गई है। शुक्रिया हर्षित, तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रही, ग्राउंड रिपोर्ट आप सबके सामने उन्होंने पहुंचाई, आप तक पहुंचाई। सामूहिक नमाज अपील की गई थी कि ना की जाए और घरों से आप लोग ईश्वर को मनाएं, अल्लाह को मनाएं और घर से ही अपील करें, नमाज अदा करें। ये लगातार धर्मगुरुओं की तरफ से कहा गया था, जिसको लेकर पालना भी की गई है। और सबसे अच्छी बात ही निकल कर सामने आई अब तक कि मस्जिदों पर भीड़ नहीं देखने को मिली है। लोगों ने संयम बरता और जो धर्मगुरुओं की अपील थी उसे माना भी गया है। सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की सभी देश प्रदेश और जयपुर के वासियों की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी उसकी पालना के लिए हम पिछले 4-5 दिन से सारे मौलाना हज़रात और इमामों से संपर्क में थे कि ईद की नमाज सांकेतिक रूप से कम लोग पढ़ें। और ज़्यादातर लोगों से ये अपील की गई कि लोग ईद की नमाज घरों में पढ़ें और इलाके में अपने इलाके में पढ़ें। ख़ास तौर से आज मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती अमजद साहब जो हमारे शहर की जामा मस्जिद के इमाम हैं वो, और रहीमुद्दीन कुरैशी साहब जो सदर हैं इस कमेटी के, हम सब लोग इस प्रयास में थे कि कम से कम जो भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना हो। साथ ही अपील की गई कि शहर को साफ सुथरा रखा जाए। इस तरह का ये त्यौहार है, सब लोगों से ये अपील करके कम से कम इसमें गंदगी ना फैले और जो हमवतन साथी है, हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब का हम उदाहरण दें और इस शहर की खूबसूरती को कायम करें। सबसे पहले ईद उल अज़हा की तरफ एक मुबारकबाद, खास करके शहर जयपुर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, जिन्होंने गवर्नमेंट की गाइडलाइन के जिस तरह से उनका एक जो दिशा निर्देश दिए गए थे और जो बताया गया था उसको पूरी तरह से मुकम्मल फॉलो किया गया। खास करके एक बात देखने में तो ये आई कि जिस जामा मस्जिद जयपुर गरी बाजार के अंदर लाखों की तादाद में लोग नमाज अदा किया करते थे, वहाँ गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मुख्तसर लोगों ने नमाज को अदा किया।